समय की बात है, काफी पुरानी ये बात होगी। सुरेश भाई तो ऑडिटर होते ही थे। अच्छा, जैसी रामनारायण जी की आदत है पैसा बचाने की, इन्होंने कुछ जो है कच्चे पर्चे ले लिए कि भाई इसके ऊपर जो है टैक्स लग जाएगा। अगर पक्का पर्चा लोगे तो टैक्स लगेगा, कच्चा पर्चा लोगे टैक्स नहीं लगेगा। सुरेश भाई ने कहा मैं अच्छा नहीं करूँगा, पक्के पर्चे लाओ। तो रामनारायण जी ने कहा भैया टैक्स लग जाएगा इसमें। देखिए मैनेजमेंट जरूर अच्छा होगा यहाँ का। अगर मैनेजमेंट यहाँ का अच्छा ना हो, किनका? श्री राम शर्मा जी का। अच्छा, और क्या संस्था का है? गायत्री मंदिर का सर ये ठीक है। आचार्य श्री राम शर्मा जी के माता जी के नाम से, उनकी माता जी दान कुमारी जी। दान कुमारी नाम। मैं जो है मैं उनके ट्रस्ट का ऑडिटर रहा हूँ। हाँ, हम उनके खानदान हमारे चाचा लगते। वो कहाँ है? स्कूल की हालत ये थी, बहुत खंडर स्थिति में था। तो हमने कर करके 1550 है, जिसमें से 46 लड़कियां थी, 600 लड़कियां हैं। और जबकि सामने GIC भी है, गर्ल्स का GIC। मैंने बच्चों के अंदर एक चीज़ का देखा कि जो डिसिप्लिन टाइप की चीज़ें होती है बच्चों में, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी थी। आइए सर। आपने हमें लिबर्टी दे रखी है जो बहुत आपका फोटोग्राफर कर दिया। हाँ भाई फोटो सामने से अरे प्रेसिडेंट साहब कहाँ रह गए? आइए प्रेसिडेंट साहब, पीछे मत रहिए आप आइए। ये फाइल करवा अभी लगी नहीं है सर, ये ऐसी रख दी है। ये मैडम एक चीज़ कहूँ यहाँ से सबसे जितने भी अपने रोटेरियन से चालू करा दिया है। आपका नाम क्या है मैडम? ममता शर्मा। ममता शर्मा जी। ममता शर्मा जी एक चीज़ सुनिए, हिंदू संस्कृति में कोई चीज़ काटी नहीं जाती है, या तो गांठ लगाई जाती है या गांठ खोली जाती है। चलिए आगे से बिल्कुल इसको फॉलो। आप जो है ना कभी भी फीता मत कटवाइए हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ पर क्या है कि केक जला बत्ती बुझाई नहीं जाती, दीप जलाए जाते हैं, इसलिए हमारे यहाँ केक भी नहीं काटा जाता है। हाँ, तो थोड़ा सा आप लोग से विनम्र ये सीलर आपने आएगी, ये सीलर आके हमारे लैपटॉप कंप्यूटर सुनिए ममता जी, मैं आपसे कह रहा था ना जी, आपके पास रूम की शॉर्टेज है जी, बट यू आर वेस्टिंग ए रूम। सच ए बिग कंप्यूटर लैब। सर मैंने क्या कर रखा था, अभी मैंने आपके लिए ऐसे कर दिया, इस कंप्यूटर को मैं ऐसे करती हूँ, यहाँ स्मार्ट TV लगाती हूँ और आधे में यहाँ फर्नीचर लगाती हूँ। मैं मेक आउट पापा ने मतलब पापा को मत वेटनरी कॉलेज के अंदर नहीं, कॉलेज चले डॉक्टर है LU। कहाँ से किया वो तो लास्ट वाला वृंदावन, वो कहाँ से गिरने LU लखनऊ से जो 1.5 साल। ये आपने क्या बनवाया?
कर लेते लोग हैं, क्योंकि लोन पहले से कर लेते हैं तो वहाँ से 3 मंथ बन सकता है गलती करता है ना, नहीं खिलाएंगे या नहीं खिलाएं, लेकिन ये है ना कि एक ही चीज़ को आप 3 चीज़ों में यूज कर सकते हैं, वो चीज़ मेरा सर बीच बीच में चावल अब तो पता डालने कैसे आज्ञा का पालन हो रहा है, देखो बस ये काटेंगे नहीं, निवेदन इसी बात का किया था, शादी में भी गांठ जोड़ी जाती है। आइए जी, और भी बात कर जनता चलिए आप खींचिए, चलिए चलो हो गया। हमने अभी इनको इस बिंग को कहा कि छोड़ दीजिए क्योंकि ये बिंग अच्छा है, वो घंटे को बढ़ाएंगे इनके बाकी क्लास में इनको नहीं कराएंगे, जैसे अगर ये करा दें तो ये भी ठीक है। कृष्णकांत जी को भेजो आने वाले हैं। और जैसा मैंने बताया कि आपको बताया जाएगा, और हमारे इस समय रोटरी क्लब के पदाधिकारी आ चुके हैं। हम सब विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हेलो, मैं रोटेरियन राजराजन बंसल, थैंक यू बेटा। आज अध्यक्ष इन स्थानीय से निवेदन करूंगा, कृपया मंचासीन और हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अग्रवाल जी और एससी जैन सर का रहा है। मैं रोटेरियन एससी जैन साहब से निवेदन करूँगा और आइए ऐसी गलती नहीं कर ले थोड़ा सा। इधर देखना जरा अंकल जी। हाँ सर, चलिए देखो निकल जाए।
मैं निवेदन करूंगा हमारे अध्यक्ष जी। चलिए, जिस समय का हम सब इंतजार कर रहे थे वो समय आ गया। विद्यालय परिवार की ओर से यहाँ पर मंचासीन सभी अतिथियों का हम विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि सर्वप्रथम हम विद्यालय की परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय से आग्रह करेंगे कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रोटेरियन परम आदरणीय शरद चंद्र जी को बुके देकर के स्वागत करेंगे। प्रधानाचार्य महोदय। मैं साथ ही क्लब की ओर से हमारे क्लब के संरक्षक या मुखिया रोटेरियन आर्यन अग्रवाल जी को परम आदरणीय रोटेरियन हम सबके मुखिया और संरक्षक आर्यन अग्रवाल जी को प्रधानाचार्य महोदय बुके देकर स्वागत करेंगे। आपकी ओर से निरंतर मैं अध्यक्ष सेक्रेटरी से निवेदन करूंगा कि आज हमारा बड़ा सौभाग्य है, हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हमारे क्लब के सबसे मुख्य सदस्य जो कि हर तरीके से पूरे क्लब को प्रेरणा स्रोत है। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा उनको पट्टा पहनाकर राम आर्यन अग्रवाल जी को उनका स्वागत करें। क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर पी एन अस्थाना जी को विद्यालय के प्रधानाचार्य बुके देकर स्वागत करेंगे। परम आदरणीय डॉक्टर पी एन अस्थाना। विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक ब्रिजेश्वर उपाध्याय जी से आग्रह करेंगे यहाँ विद्यालय परिवार की ओर से माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। मैं अपने क्लब की ओर से प्रमोद सक्सेना जी से निवेदन करूंगा कृपया आए और एक माला क्लब की ओर से भी बनाया। मैं दीपा जी से निवेदन करूंगा कृपया आए और अमनप्रीत जी से निवेदन करूंगा कृपया आए और क्लब की ओर से एक माला बनाकर उनका अभिवादन करें। एसपी कपूर साहब को एक माला पहनाकर उनका स्वागत करें। अग्रवाल जी को साथ ही विपिन जी से पुनः आग्रह मेरा प्रमोद सक्सेना जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। साथियों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि औपचारिक स्वागत करने की कृपा करें। माननीय सर चंद्रा जी, आपके लिए मैं कह सकता हूँ कि ये शशि भवन आदरणीय रामनारायण जी, एस सी जैन साहब, इस कॉलेज की प्राचार्य ममता शर्मा जी, गायत्री प्रवास शर्मा जी, इस कॉलेज के तमाम शिक्षकगण,
और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये निश्चित तौर से हम सबके लिए एक सौभाग्य का दिन है जबकि हम इस विद्यालय में आकर कुछ कर पा रहे हैं। इसके लिए फर्नीचर और कंप्यूटर लैब के लिए 7 कंप्यूटर सक्षम हुए। आज के इस समारोह के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आप सबका अभिनंदन। परमेश्वर आपका कल्याण करे। धन्यवाद। धन्यवाद अजय जी। साथियों और बच्चों, हम लोग आज आए हैं, यहाँ बच्चे बहुत उत्साहित हैं हमारे स्वागत के लिए। तो मैं बच्चों से करूँगा कि आए और अपना स्वागत गान प्रस्तुत करें। कार्यक्रम में विलम्ब हो रहा है।
था कि अगर संभव हो सके तो मैं आपके स्कूल का सर्वांगीण विकास करने की और जोनल कोऑर्डिनेटर सचिन गांधी वो आज हमारे बीच अतिथि हैं, तो मैंने इनको दिखाने की चेष्टा भी की और आवश्यकता पर भी बल दिया है कि ये स्कूल इस लायक है कि इस कम्युनिटी में एक अच्छे हैप्पी स्कूल के रूप में ये प्रस्तुत किया जा सके। क्योंकि इसमें दो चीजें मैंने गौर की हैं कि आपकी प्रधान अध्यापिका 300 बच्चों से आज 10-11 साल के अंदर इसको 1550 बच्चों तक पहुँचा। मैं स्वयं इस बात का गवाह हूँ कि जब मैंने टॉयलेट ब्लॉक बनाने का प्रारंभ किया था उस वक्त लगभग 1000 या 1100 बच्चे जो पिछले 3-4 साल के अंदर यहाँ बढ़कर 1550 हो गए हैं। और मैंने बहुत से स्कूलों में ये गौर किया है कि कोविड के कार्यकाल में उनकी संख्या बड़ी घटी है, लेकिन सबसे बड़ी आपके डेडिकेशन का ये सबूत है कि आपके कार्यकाल की वजह से यहाँ तक कोविड के बाद में भी संख्या अभूतपूर्व रूप में बढ़ी है, जो इस बात को सिद्ध करती है कि आप कितना डेडिकेटेड होकर इस स्कूल का प्रबंधन कर रहे हैं। मैं ये कोशिश इसलिए कर रहा हूँ बच्चों, और मेरा आशा है कि शायद भगवान चाहेगा आप लोगों का भाग्य होगा तो आपको अगली बार जब मैं मिलूँ तो एक मॉडल स्कूल या एक हैप्पी स्कूल के रूप में समाज को इसी दिशा में मेरा प्रयास होगा। और भी जब तक मेरा संभव है मैं जितना भरसक हो सकता है आपकी सहायता करने के लिए सदैव तत्पर हूँ कि आपकी प्रधानाचार्य जी जाती हैं। और इसी के साथ मैं अब माइक उनको संभाल। धन्यवाद। पोस्टर प्रतियोगिता के लिए जो बच्चे चुने गए उसमें फर्स्ट रिंकू, सेकंड नीरज और पायल कुमारी थर्ड। कृपया जल्दी जल्दी आ जाए। रिंकू फर्स्ट, नीरज सेकंड, पायल कुमारी थर्ड। भाषण प्रतियोगिता के लिए जो बच्चे चुने गए हैं उसमें प्रथम हृदेश, द्वितीय सीमा और थर्ड उषा कुमारी। हृदेश, सेकंड सीमा, थर्ड रक्षा कुमारी। हृदेश, खेल प्रतियोगिता इसमें प्रथम किरण, सेकंड ध्रुव दीक्षित, थर्ड फर्स्ट किरण, ध्रुव दीक्षित और रिंकू सिंह। निबंध प्रतियोगिता के बच्चे कृपया आ जाए। प्रथम पूनम बघेल, प्रकाश शर्मा, द्वितीय पूनम बघेल। बाकी बच्चे जल्दी से आए। प्रथम राधिका बघेल, द्वितीय पायल बघेल और थर्ड शैली कुशवाहा। राधिका बघेल प्रथम, पायल बघेल द्वितीय और गौरी कुशवाहा थर्ड। साथियों, पिछले दिनों यहाँ पर एक आरएसएस का कैंप लगाया गया, एनएसएस का। कैंडिडेट बच्चे चुने गए, उसमें मनीष, आदित्य, बच्चे मनीष, आदित्य चौहान, हेमंत कुमार,
बहुत ही कॉलेज की प्रधानाचार्य श्रीमती हमारे पूरे रोटरी डिस्ट्रिक्ट के, हमारा रोटरी डिस्ट्रिक्ट बच्चों बहुत बड़ा है, उसमें आधा ही पूरा उत्तराखंड सब शामिल, इतना बड़ा है। उसके अभिभावक हमारे परमादरणीय रामनाथ जी हमारे बीच में हैं, जब अध्यक्ष डॉक्टर पी सक्सेना साहब, असाना साहब, जो कि मेरे खुद भी गुरु रहे, मेरे परम मित्र एस.सी. जैन साहब और मेरे सभी रोटरी मित्र जो यहाँ हैं, सब स्कूल के अध्यापक बंधु और प्यारे बच्चों, बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज ये कार्यक्रम इस स्कूल में रखा गया और उसको रखने का एक विशेष कारण था कि 7 कंप्यूटर्स इस क्लब ने इस स्कूल को दिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज कंप्यूटर शिक्षा का एक ऐसा माध्यम हो गया है जिसके बिना शिक्षा पूरी नहीं हो सकती। पहले भी 3 कंप्यूटर दिए तो 10 कंप्यूटर दे चुके हैं और इस पूरे स्कूल के लिए जो करने की इच्छा इस क्लब की है, पहले हमें टॉयलेट बनवाया गया है, क्लासरूम का फर्नीचर दिया गया है, बड़ा अच्छा स्मार्ट टीवी दिया गया है, बहुत अच्छा स्कूल का प्रांगण है। और ये सुनकर बड़ी खुशी होती है कि कितना छोटा स्कूल था, कुल 350 या 400 बच्चे थे, उससे आज 950 बच्चे हैं। कोविड के बाद 400 बच्चे बढ़े हैं। तो ये दिखाता है कि कॉलेज स्कूल किस तरह से ये चल रहा है। और आप सब प्यारे बच्चों कितने अच्छी तरह यहाँ पढ़ रहे होंगे, निश्चित रूप से आप ही देश के भविष्य हैं और आप ही इस देश को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए स्कूल के लिए मेरी अभी रामनाथ जी से बात हो रही थी, कुछ और योजनाएं सोच रहे हैं क्लब के माध्यम से और कुछ और रोटरी के माध्यम से। कितना हो पाएगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ अपने अनुभव से कि हमारे आदरणीय रामनाथ जी जो बात सोच लेते हैं वो जरूर करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये स्कूल एक मॉडल स्कूल बनेगा, एक हैप्पी स्कूल, एक ऐसा स्कूल बने जहां बच्चे स्कूल जाने के नाम से हिचकिचाए नहीं, कहें कि मुझे तो ये स्कूल में ही पढ़ना है, मुझे रोज स्कूल आना है और अपनी पढ़ाई पूरी करके फिर ऊपर की पढ़ाई भी अच्छी तरह करनी है। और वो तभी होगा जब स्कूल में सब सुविधाएं बच्चों के लिए होंगी, खास तौर से कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए। और मैं अभी बात कर रहा था, शायद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से टॉयलेट्स जो हैं उनका नंबर कम हो, लेकिन शायद सफिशिएंट है, सफिशिएंट है गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए, तो बॉयज के लिए भी होना चाहिए। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो स्थापित इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं कि कितने बच्चों के ऊपर कितना टॉयलेट होना चाहिए और क्या स्कूलों में फर्नीचर हो, क्या हो, इस सब का एक एस्टिमेट बनवाया जाए, क्लासरूम्स की स्थिति सुधारी जाए और स्कूल एक ऐसा सुंदर वातावरण बने कि जब बच्चे आए तो यहाँ से उनका जाने को मन न करे छुट्टी के बाद। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि मिड डे मील तो यहाँ होता ही होगा, मिड डे मील नहीं होता, ऐसा क्यों है? बेसिक में है, इंटर कॉलेज में नहीं। इस स्कूल को मैनेज कर रही हैं
मुझे कोई इसमें शक नहीं लगता, कोई शुबा नहीं होगा कि ये आप लोग बहुत अच्छी शिक्षा यहाँ प्राप्त करेंगे। और जो रोटरी से आपकी आवश्यकता हो, मैं ये चाहता हूँ कि आप रामनाथ जी से इस बारे में बात करें, आप क्लब अध्यक्ष से बात करें आप, क्योंकि देखिए बड़े बड़े दाता इनके क्लब में बैठे हुए हैं। हमारे जैन साहब, इनका परिवार दान देने में बहुत अग्रणी है आगरा शहर में, और वो न सिर्फ स्कूलों के लिए, हॉस्पिटल में इतना उन्होंने दान देकर के एक पूरा डायलिसिस सेंटर बनाया है एक हॉस्पिटल में। तो दान की कोई कमी नहीं है, आप बस हमें मालूम होना चाहिए कि किस चीज की आवश्यकता है, जैन आवश्यकता है। और वो मैं आशा करता हूँ कि रोटरी क्लब आगरा नॉर्थ एक प्रोग्राम बनाएंगे इसकी, और मैं ये अपनी तरफ से आश्वासन दे सकता हूँ कि मुझसे जो भी हो सकेगा उसमें वो मैं अवश्य करूँगा। सम्मानित करते हुए कॉलेज की प्राचार्य ममता शर्मा जी एक शील्ड भेंट करना चाह रही हैं, और क्लब की ओर से मैं आदरणीय अस्थाना जी से निवेदन करूंगा कि एक मोमेंट को अपने क्लब की ओर से भी उनको भेंट करें। मैं अब निवेदन करूंगा कॉलेज प्राचार्य ममता शर्मा जी से 2 शब्द देने की कृपा करें। क्लब के इस लोकार्पण के अवसर पर हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय शरद चंद्र जी, जोनल कोऑर्डिनेटर, एवं हमारे इस रोटरी क्लब के संरक्षक, साथ में हमारे विद्यालय के संरक्षक भी अग्रवाल सर, हमारे रोटरी क्लब के वर्तमान में अध्यक्ष आदरणीय अस्थाना सर, सचिव महोदय एवं अन्य सभी परम सम्माननीय रोटरी के सदस्यगण। निश्चित ही रोटरी सेवा कार्यों के लिए जाना जाता है, और अभी जो आगरा में जब से हम जुड़े हैं रोटरी को, हम एक ऐसे रूप में देख रहे हैं कि वो विद्यालयों की गुणवत्ता, शैक्षणिक गुणवत्ता और बालिकाओं की सामाजिक स्थिति है उसे सुधार करने की ओर उनका पूरा ध्यान है, और ध्यान उनका हमारे विद्यालय की ओर विशेष है। इसके लिए हम पूरे रोटरी क्लब का हृदय से धन्यवाद हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं, जितनी भी चीजें आपके द्वारा सहायक सामग्री के रूप में मिली हैं, निश्चित ही उनसे हमारे शिक्षकों को, हमारे बच्चों को शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार में तो लाभ हुआ ही है। उसके साथ साथ हम आपको बता दें कि हमारे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा है, क्योंकि जो अन्य प्राइवेट स्कूल हैं सुविधा संपन्न, उनके बच्चे थोड़ा अपने आप में ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, और सरकारी विद्यालय के बच्चे अपने आप को थोड़ा कमतर रखते हैं। लेकिन रोटरी क्लब के सहयोग से हमें जो सामग्री प्राप्त हुई है अब तक, उसके कारण न हम अपने आप को प्राइवेट स्कूल की कम सुविधा में आते हैं, न ही हमारे बच्चे अपने आप को कमतर आंक रहे हैं। बहुत गर्व होता है। मैं कहीं किसी स्टेट कहीं बात कर रही थी, कहीं दूसरे कॉलेज के किसी प्रिंसिपल कहीं बता रहे थे कि दान कुंवर की तो बात ही मत करो, वहाँ के बच्चे तो वीआईपी बच्चों की तरह पढ़ते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सब एक रोटरी कर रही है, और यहाँ हमारा प्रयास केवल पढ़ाना नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ हमने पूरे विद्यालय में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सारी एक्टिविटीज को बहुत सक्रिय ढंग से चलाने का प्रयास मेरा रहता है। इस वर्ष हमारे विद्यालय में 2 बच्चे नेशनल खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है, जिले में स्थान प्राप्त किया। एक लड़की मंजेश बघेल ने लॉन्ग जंप
पार्टिसिपेट किया है। कला उत्सव एक हमारी प्रतियोगिता होती है पूरे स्टेट नेशनल लेवल की, उसमें स्टेट तक प्रति ईयर बच्चे विभिन्न कलाओं में जाते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभा करते हैं। तो हम बच्चों को, हमारा पूरा प्रयास है कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी बने, जिससे कि समाज को कुछ दे सकें और समाज में कुछ अपना ऐसा दें समाज को कि जिससे समाज हमारा विकसित हो। तो हमारा पूरा प्रयास है। हम यहाँ आज जो अतिथि के रूप में बहुत बिजी शेड्यूल में से हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने हमारा यहाँ हमारे विद्यालय में आए हैं, हमारा गौरव बढ़ा है। हम उनको अपने विद्यालय की तरफ से NSS यूनिट की ओर से, अपनी ओर से आभार व्यक्त करते हैं। हम यहाँ उपस्थित हमारे संरक्षक अग्रवाल अंकल जी का हम हृदय से, विद्यालय की ओर से, बच्चों की ओर से, NSS यूनिट की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और आपसे उम्मीद और अपेक्षा भविष्य में भी इसी तरह बनाए रखना चाहते हैं। और यहाँ उपस्थित हमारे अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, अन्य सभी रोटेरियंस का हम अपने विद्यालय की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने बहुत समय दिया, इसके लिए पुनः आभार। बच्ची को 3000 रुपए का एक प्रोत्साहन राशि उस बच्ची को दे रहे हैं हम। मैं प्राचार्य जी से निवेदन करूंगा कृपया बाद में उस बच्ची को वो 3000 रुपए भेंट कर दें क्लब की ओर से। धन्यवाद। जी जो DRFC हैं, जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, उनका बहुत बहुत आभार कि उन्होंने आज अपने व्यस्त कार्यक्रम में से हमारे लिए समय निकाला। आज आवलखेड़ा इतने दूर वह इस स्कूल में इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए। आपका बहुत बहुत आभार सर। हमारे क्लब के वरिष्ठतम सदस्य PTG रोटेरियन रामनारायण अग्रवाल जी, आपकी कर्मठता देखकर हम सभी अभिभूत होते हैं। आपका बहुत बहुत आभार कि आप अपने अस्वस्थता के बाद भी जो है, और आप यहाँ पर चलने में आपको सुविधा होती है, फिर भी आप यहाँ पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए। इस पूरे विद्यालय की आन बान और शान यहाँ की प्राचार्य ममता शर्मा जी का बहुत बहुत आभार कि वो इतना अथक प्रयास करती हैं इस विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए। और आज ये जो कार्यक्रम हमने किया है छोटा सा, के कुछ कंप्यूटर और एक फर्नीचर क्लासरूम का दिया है, वो आप ही के प्रयासों का प्रतिफल है कि ये कार्य सफल हो पाया। ममता शर्मा जी का बहुत बहुत आभार। स्कूल के प्रबंधक महोदय का बहुत आभार सहयोग करने के लिए और इस कार्यक्रम में सहभागिता करने के लिए बहुत बहुत आभार। इस हमारे रोटरी क्लब ऑफ आगरा नॉर्थ के अध्यक्ष रोटेरियन डॉक्टर PN अस्थाना जी ने इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की, इस पूरे कार्यक्रम को तैयार किया, उनका आपका बहुत बहुत आभार। साथ ही रोटेरियन राजराजन बंसल जी के लिए जिन्होंने की बहुत खूबसूरती से इस छोटे से कार्यक्रम को संचालित किया, आपका आभार। हमारे अन्य रोटरी क्लब नॉर्थ के सभी सदस्यगण जो यहाँ पर आज उपस्थित हैं, आप सभी का अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालने के लिए बहुत आभार। अंत में मैं यहाँ के सभी शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों, आप सबका आभार कि आपने इंतजार किया हमारे लिए, इतनी सुंदर रंगोली बनाई, इतना सुंदर स्वागत गीत प्रस्तुत किया। तो सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। चंदा जी का आभार, रामायण जी का आशीर्वाद, जैन साहब का आभार, मंच संचालक का आभार, अपने साथियों का आभार, प्राचार्य का आभार, यहाँ के शिक्षकों का आभार और आप विद्यार्थियों का आभार। ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है और मैं इस मीटिंग को स्थगित करता हूँ। साथियों, कॉलेज प्रशासन की ओर से सभी सदस्यों के लिए जलपान का आयोजन किया गया, सब लोग